हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 1857 का विद्रोह तथा इसकी आकृति। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। आज हम भारत में ब्रिटिश शक्ति का चरम विकास पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी शासन काल में भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में पतन हुआ। अपने स्वार्थी हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को शिखर तक पहुंचा दिया। उन्होंने भारत में अपनी साम्राज्य स्थापना का उपक्रम शुरू कर दिया था। कर्नाटक से उन्होंने पहल की थी, फिर भारत की महत्वपूर्ण शक्तियों को एक एक करके दबाना शुरू किया। बंगाल, अवध, मैसूर, मराठे और सिखों को अधीन में लाने के लिए उन्होंने सभी अनैतिक उपायों को अपनाया। इसी क्रम में उन्होंने हैदराबाद के निजाम को अपने संरक्षण में लिया। सूरत, तंजौर और राजपूताना के क्षेत्रों पर अधिकार किया और 1843 ईस्वी में सिंध प्रांत भी अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। डलहौजी घोर साम्राज्यवादी था। अपने 8 वर्ष के पूरे शासनकाल में युद्ध का सहारा लेकर वह सत्ता हथियाने की बात सोचता रहा। उसका उद्देश्य शेष भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। वह भारतीय राजाओं और नवाबों को घृणा की दृष्टि से देखा करता था। वह उनको समाप्त कर संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश शासन कायम करना चाहता था। इसीलिए उसने अनेक राज्यों को बलपूर्वक हड़प लिया। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नई नीति को अपनाया जिसको राज्य हड़प नीति कहते हैं। भारत में यह प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि जिस व्यक्ति को संतान नहीं है वह किसी भी बच्चे को गोद लेकर अपना पुत्र तथा उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकता है। भारत में इस प्रथा का आधार धार्मिक था जो राजघरानों में भी प्रचलित था। लॉर्ड डलहौजी ने सोचा कि यदि इस प्रथा को बंद कर दिया जाए तो संतानहीन राजाओं के राज्य को आसानी से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जा सकता था। इस समय अनेक राजा संतानहीन थे। यह सोचकर उसने गोद लेने की प्रथा को बंद कर दी और सतारा, जैतपुर, अम्बलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को कंपनी में मिला लिया। डलहौजी ने आंतरिक और अव्यवस्था और कुशासन के बहाने भी कई देसी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इस नीति का एक शिकार अवध का राज्य हुआ। अवध का नवाब अंग्रेजों का मित्र था। 1847 में अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठा। वह अत्यंत विलासी था। उसका दरबार व्यभिचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। डलहौजी की सेना ने बलपूर्वक नवाब को गद्दी से उतार दिया। नवाब को बंदी बना लिया गया तथा अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। बरार का प्रांत हैदराबाद के निजाम के अधीन था। यहाँ निरंतर सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। हैदराबाद के निजाम का शासन बहुत खराब हो गया था। सहायक संधि के अनुसार वहाँ
जो अंग्रेजी फौज रहती थी उसका खर्च वह नहीं दे पा रहा था। इससे कंपनी का कर्ज उसके ऊपर बढ़ता चला जा रहा था। डलहौजी ने सहायक सेना का खर्च चलाने और कर्ज को पूरा करने के लिए बरार का प्रांत निजाम से छीन लिया। भारत में ऐसी 10 देसी राज्य भी थे जिनकी कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया गया था, लेकिन उनके भूतपूर्व शासकों को पेंशनें मिलती थी। डलहौजी ने एक नया सिद्धांत निकाला और बताया कि नवाबों और राजाओं की पेंशन और उपाधि उन तक ही सीमित है, उनके उत्तराधिकारियों को ये नहीं दिया जा सकता। इस आधार पर अनेक पद और पेंशन समाप्त कर दिए गए। कंपनी ने पेशवा बाजीराव के लिए पेंशन निश्चित कर दी थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। इस तरह कई राजाओं के वंशजों को भी डलहौजी के हड़प नीति का शिकार होना पड़ा। सन 1757 से 1856 तक भारतीय इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना छल, प्रपंच, कपट और धोखेबाजी में हुई थी। सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी भारत से लौटकर इंग्लैंड चला गया। इसकी जगह पर लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। कैनिंग में उच्च कोटि की प्रशासकीय क्षमता के साथ साथ दया, सहानुभूति आदि गुण भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। उदार विचारों के शांति प्रिय कैनिंग जब भारत आए तब अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार देश के अधिकांश हिस्सों में हो चुका था। अब वे अंग्रेजी साम्राज्य को अस्थायी बनाने और शांति स्थापना हेतु अपने उदार विचारों का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन उसके शासन के प्रथम वर्ष में ही भारतीय जनता सामूहिक रूप से विदेशी अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र लेकर उठ खड़ी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 वर्षों तक भारत पर शासन किया। पलासी के युद्ध से लेकर 1857 तक कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों, प्रशासकीय एवं अन्य नीतियों तथा आर्थिक दोहन से भारतीय अंग्रेजों के प्रति सशंकित हो गए। 1857 के पूर्व यदा कदा सरकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह होते रहे। बंगाल में सन्यासी विद्रोह, अहोम, खासी, विजयनगरम के राजा के विद्रोह, फरायजी और बहावी आंदोलन, कोल और संथाल विद्रोह हुए। सैनिकों ने भी छिटपुट विद्रोह किए, परंतु संगठित और व्यापक रूप में पहला विद्रोह 1857 में हुआ। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया। 1857 ईस्वी में भारतवासियों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए किया गया यह प्रथम प्रयास था, जिसकी प्रचंड ज्वाला में इस देश के अंदर अंग्रेजी राज का अस्तित्व ही भस्मीभूत होता हुआ दिखाई देने लगा था। देशवासियों के इस प्रयास को भारत में अंग्रेजी राज के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना कहा जाता है। यह युगांतकारी घटना थी। अतः 1857 की महान क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 का विद्रोह भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, जो दुर्भाग्यवश असफल रहा। फिर भी इसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के बीज बो दिए और इसके परिणाम स्वरूप भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया।